हाय स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के NCERT चैप्टर 5 के मिसलिनियस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इवेलुएट iota to the power 18 plus 1 by iota to the power 25 and whole cube। yes, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो iota to the power 18 है, yes, इस 18 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, iota to the power 2। अब ये देखिए 1 by iota to the power 25 हो जाएगा। दैट मीन्स 25 को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा 1 बाई आयोटा, और फिर क्या होगा ये पावर 3। अब ये देखिए आयोटा टू द पावर 2 क्या होता है -1 प्लस 1 बाई आयोटा, इसको हम आयोटा बाई आयोटा भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा -1 प्लस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर टू द पावर 3, -1 प्लस आयोटा बाय -1 रीजन आयोटा टू द पावर 2 -1 होता है। यस, -1 और ये माइनस आयोटा टू द पावर 3। अब क्या है, यदि हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो -1 टू द पावर क्यूब और ये 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3 हो जाएगा। तो चलिए -1 का पावर 3 तो -1 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस लिख दिए, और ये 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3 मीन्स a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसमें ब्रेक करेंगे। तो यस, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, तो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब ये देखिए क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये फिर 1 प्लस आयोटा। फिर देखिए -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस ये देखिए 1 माइनस आयोटा, तो ये देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, मीन्स माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा मिलके हो जाएगा 2 आयोटा, और ये हो जाएगा -3। सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया -1। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ये 1 माइनस 3 क्या हो गया -2 प्लस 2 आयोटा। यदि इस माइनस को अंदर कर देंगे तो 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। For any two complex numbers Z1 and Z2, prove that real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 एंड Z2। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो हम Z1 इंटू Z2 निकाल के देखते हैं। Z1 इंटू Z2 क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 होगा, फिर आयोटा x1 y2, फिर आयोटा y1 x2 और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। दैट मीन्स ये x1 इंटू x2 प्लस, और आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं माइनस y1 इंटू y2, एक साथ हो गया, आयोटा कॉमन ले लिए x1
y2 प्लस y1 x2। तो ये x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। तो यदि हम यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 निकालेंगे तो क्या होगा, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। x1 को ध्यान से देखिए, ये क्या है, रियल पार्ट किसका, z1 का, और x2 को ध्यान से देखिए तो ये है रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका है, z1 का, और ये y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका, z2 का। तो यही हमें दिखाना था कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, reduce 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota in bracket into 3 minus 4 iota by 5 plus iota to the standard form। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इसे। लेट z इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। अब ये देखिए 1 बाई 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा बाई 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा बाई 5 माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 आयोटा बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा। देखिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर में 3 5 जो 15 हो गया, माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा और फिर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे देखिए ये 1 प्लस 4 आयोटा बाई 1 प्लस 16 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस 23 आयोटा माइनस 4 बाई 25 प्लस 1 सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 होता है। फिर आगे देखिए ये 1 प्लस 4 आयोटा बाई 17 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू 15 माइनस 4 11 माइनस 23 आयोटा बाई 26। नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 17, तो ये होगा 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा बाई 26। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो यहां तक समझ गए। चलिए फिर आगे क्या होगा, ये z इज इक्वल टू ही है 1 प्लस 4 आयोटा, ये देखिए माइनस 17 प्लस 17 आयोटा बाई 17 इंटू 11 माइनस 23 आयोटा बाई 26। फिर ये देखिए 1 माइनस 17
-16 और ये 4 + 17 हो जाएगा 21 आयोटा बाई 17 इंटू 11 - 23 आयोटा बाई 26। तो देखिए 17 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 442। 16 को 11 से कर लेते हैं तो -176 होगा। फिर 16 को 23 से करते हैं और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि 16 इंटू 23 क्या होगा। 368। अब क्या करेंगे 21 को 11 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 231 आयोटा। फिर ये 21 को 23 के साथ करेंगे $483 हुआ आयोटा का स्क्वायर, लेकिन यहां पे माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा -176 प्लस देखिए ऐड हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 भी होगा 231 आयोटा तो 8 + 1 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5 भी आयोटा में हुआ। और ये देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 483/442। अब ये देखिए ये दोनों रियल पार्ट है तो 13 - 6 7 होगा, 7 - 7 0 होगा एंड 4 - 1 3 होगा प्लस 599 आयोटा बाई 442। इसको अलग करेंगे तो 307/442 प्लस 599/442 आयोटा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। Question number 4. If x minus iota y is equal to over root a minus iota b by c minus iota d, prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square by c square plus d square. तो देखिए क्या दिया हुआ है x minus iota y is equal to a minus iota b by c minus iota d और ये over root। इसको हम स्क्वायरिंग करके इस रूट को हटाएंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy हो जाएगा और ये क्या होगा 1 माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी। अच्छा देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में क्यों लिख दिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस में होता है। यस अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो सकता है, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा आयोटा इंटू AD। यस फिर क्या होगा माइनस आयोटा B इंटू सी माइनस आयोटा स्क्वायर BD। अब क्या होगा नीचे c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए AC प्लस आयोटा कॉमन ले लिए तो AD माइनस BC और ये +1 हो जाएगा, फिर BD बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा इसलिए कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1। अब देखिए इसको AC प्लस BD बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसको प्लस आयोटा, ये हो जाएगा AD माइनस BC बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों ही तरफ में रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स है तो इसको इक्वेट कर देते हैं।
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, यदि हम 2xy का वैल्यू लेंगे तो माइनस ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए, अब क्या है कि यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखे, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर 2xy का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या लाए हम लोग, ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका हो गया होल स्क्वायर। 2xy का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर इसका होगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे नीचे जो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये जो माइनस है इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab c d, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab c d, और नीचे में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कुछ टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक 2abcd। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर डी स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच गया, और यहाँ से बी स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, यस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, लाइक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यस उसको हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूव भी करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 + 7 आयोटा बाई 2 - आयोटा होल स्क्वायर। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा बाई 2 - आयोटा होल स्क्वायर। तो जो स्क्वायरिंग है इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दिए इसको, यस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab में ब्रेक कर दिए। फिर क्या हुआ, 1 + 7 आयोटा बाई 4 - 1 -4 आयोटा। ऐसा इसलिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। फिर देखिए 1 + 7 आयोटा 4 - 1 3 -4 आयोटा। अब इससे इसके कंजुगेट में दैट मीन्स 3 + 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 × 3 हो गया, या फिर इसको ऐसे लिखिए 1 × 3 + 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा बाई 3 का स्क्वायर 9, और ये 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए 3 + 4 आयोटा प्लस 7 3 21 आयोटा प्लस 7 4 28 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9, चलिए अभी इसको रखते हैं -16 आयोटा स्क्वायर ही। फिर देखिए आगे क्या हो सकता है, ये हो गया 3 + 4 आयोटा
प्लस 21 आयोटा माइनस 28/9 प्लस 16, सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। अब कुछ लाइक टर्म्स मिल जाएंगे, ये देखिए -25 और ये हो जाएगा प्लस 25/25, देखिए आयोटा भी यहाँ पे होगा। लग रहा है कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, दैट इज 25, तो -1 प्लस आयोटा बाई 25 ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स z इज इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस आयोटा, तो ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। तो हेयर a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालते थे हम लोग, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब r हो गया, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ओवर रूट, ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर रूट, फिर 1 प्लस 1 ये ओवर रूट और ये हो गया ओवर रूट 2। दैट मीन्स r का वैल्यू क्या हो गया √2। क्लियर है? तो चलिए आगे और देख लेते हैं। r का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम लोगों को अल्फा निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू याद कीजिए tan इनवर्स इन मॉड b/a, tan इनवर्स b 1/-1, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 हो गया और यहां से हो गया π/4। चलिए पता करते हैं, सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा कैसे पता चला सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, देखिए माइनस और प्लस है, a का वैल्यू माइनस में था, b का वैल्यू प्लस में था, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट पे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यस। तो देयरफॉर याद कीजिए थीटा क्या होता था पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। तो थीटा का भी वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए पोलर फॉर्म में क्या होता है, तो जो पोलर फॉर्म होगा z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए r का वैल्यू क्या है √2 कॉस और थीटा का वैल्यू क्या है 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये क्या हो गया पोलर फॉर्म। क्लियर है? चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर में क्या है 1 प्लस 3 आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा। क्या करेंगे इसको 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यस 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी। तो चलिए देखते क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 आयोटा यहाँ पे होगा, ये 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये देखिए 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बाई 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब क्या होगा 1 प्लस लिख सकते हैं इसको 5 आयोटा और ये हो जाएगा -6 बाई 1 प्लस 4, सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा बाई 5। दैट मीन्स यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस आयोटा बाई 5, तो ये क्या हो गया -1 प्लस आयोटा। तो ये z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाएं तो -1 प्लस आयोटा हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू 1। यार a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z, और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर अंडर रूट। तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 अंडर रूट मीन्स अंडर रूट
2। अब देखिए ये r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z और ये किसके इक्वल है, रूट 2 के इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स इन मॉड b बाई a। सो tan इनवर्स मॉड b दैट मीन्स 1 बाई माइनस 1। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 जो पाई बाई 4 के इक्वल होता है। सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस पाई बाई 4 दैट मीन्स सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 4। तो यदि हम इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे, यस पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट मीन्स ये रूट 2 फिर हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ये किस फॉर्म पे आ गया, यस पोलर फॉर्म पे। तो आगे क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 6 to 9। 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस जो है उसे सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है। यस तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, यस 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यस यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 9, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस 12 एंड c का वैल्यू क्या हो गया 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालते हैं हम लोग, d डिस्क्रिमिनेंट तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 20, ये 144 माइनस यस 720 माइनस करेंगे 6 7 5 वो भी नेगेटिव में, सो लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी मीन्स माइनस 12 प्लस माइनस ओवर रूट माइनस 576 बाई 2 इंटू ए 9। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा 24 आयोटा बाई 18 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लिखते हैं 24 आयोटा बाई 18 और फिर एक बार लिखेंगे 12 माइनस 24 आयोटा बाई 18। कुछ कॉमन ले सकते हैं, चलिए 6 कॉमन ले लिए, 2 प्लस 4 आयोटा बाई 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 6 कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस 4 आयोटा बाई 18, 3 से 2 और भी कॉमन आ सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 4 आयोटा बाई 3 और ये 2 माइनस 4 आयोटा बाई 3, तो ये x का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए a का वैल्यू क्या हुआ 2, b का वैल्यू क्या हुआ माइनस 4 एंड c का वैल्यू 3। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग की। तो डी निकालते हैं हम लोग, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो -4 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 16 माइनस 24 minus 8 less than 0, therefore roots are imaginary। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a माइनस, और b क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट -8 बाई 2 इंटू 2। फिर क्या होगा 4, ये देखिए प्लस माइनस माइनस में लगा हुआ है तो उसके लिए आयोटा, और रूट 8 है तो 2 रूट 2 हो जाएगा बाई 4। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा लाइक 2, तो 2 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा बाई 4, 2 से कैंसिल हो गया तो 2 प्लस रूट 2 आयोटा बाई 2, और एक 2 माइनस रूट 2 आयोटा बाई 2, ये x का 2 वैल्यू आ गया। क्लियर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो प्रोसेस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहले ही इस फॉर्म पे है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 1। तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो -10 का स्क्वायर होगा -4 इंटू 27 इंटू 1। फिर ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 108, -8 इज लेस देन 0, सो द रूट्स आर, yes, the roots are imaginary. So roots are imaginary. तो x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके -b प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे, -10 प्लस माइनस ओवर रूट -8 बाई 2 इंटू 27। फिर क्या होगा, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल होंगे, प्लस 10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा बाई 54, ऊपर में फिर कुछ कॉमन आएगा लाइक 2, 5 प्लस माइनस ओवर रूट 2 आयोटा बाई 54, ये देखिए 27 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस रूट 2 आयोटा बाई 27, और एक होगा 5 माइनस रूट 2 आयोटा बाई 27, ये हो गया x का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी। 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या होगा, 21, b इज इक्वल टू -28, c इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सो -28 का स्क्वायर -4 इंटू 28 इंटू 10। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, रफ कर लेते हैं हम लोग, $784। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21 4 जो 84 और 0 लग जाएगा, तो 840 में से 784 को माइनस करते हैं, $56। यस, दैट मीन्स ये माइनस होगा, लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो x क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a, सो -b दैट मीन्स -28 प्लस माइनस ओवर रूट -56 बाई 2 इंटू 21।
तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 28 प्लस माइनस, ये देखिए 56 है, तो 56 से 4 14 2 7 तो सिर्फ 2 आएगा, दैट मीन्स 2/14, और आयोटा इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस में है, और ये कितना हो जाएगा 42, तो चलिए 2 कॉमन ले लिए, 14 प्लस माइनस /14 आयोटा बाई 42, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 14/21, और एक साथ भी लिख सकते हैं अभी हम लोग प्लस माइनस /14 आयोटा। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस /14 आयोटा बाई 21, और एक हो जाएगा 14 माइनस /14 आयोटा बाई 21। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में क्या है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ, यस ये सिंबल मॉड्यूलस का है, z1 प्लस z2 बाई 1 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1, क्या वैल्यू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, ये z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए z1 कितना दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा और फिर प्लस 1, नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा और फिर प्लस 1। तो ध्यान दीजिए माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में ऐड कीजिए तो आ गया 4। अब नीचे देखिए 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, तो ध्यान दीजिए ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4/2 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4/2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/1 माइनस आयोटा। नीचे में आयोटा है, इसे हटाने के लिए हम 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा बाई 2 हो जाएगा, ऐसा इसलिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा हुआ, तो ये हो गया z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। लेकिन यदि हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, सो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका मतलब है 1 प्लस आयोटा में भी मॉड लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ओवर रूट हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √2। क्लियर है। इलेवन नंबर देखिए, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, एक्चुअली में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यस, सिंस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये जो टर्म है इसको हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये किसका वैल्यू आ गया a प्लस आयोटा b। अब क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स,
Yes, on taking modulus on both sides, that means a प्लस आयोटा बी पे मॉड लगा दिए और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आयोटा इंटू टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन पे इधर भी मॉड लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन अंडर रूट। अब इसमें देखिए ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका भी होगा स्क्वायर, प्लस बी कौन है टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका भी होगा स्क्वायर और ये लग जाएगा अंडर रूट। याद कीजिए फॉर्मूला, इफ z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर अंडर रूट। तो वही फॉर्मूला यूज किया हम लोग यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ये फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए नीचे सेम है तो एलसीएम भी इसका सेम होगा, दैट मीन्स ऊपर में हो जाएगा, चलिए इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स और ये है फोर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है। अच्छा अब ये क्या लगा देंगे, ये रूट तो लगेगा ही। अब देखिए इसको एक्स टू द पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर हो गया बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट। अब इस अंदर वाले को ध्यान से देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है और ये टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही साइड में रूट दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग यदि बोथ साइड्स कर दें तो दोनों साइड पे रूट हट जाएगा। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, लेट z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to minus 2 plus iota, then find the real part of z1 into z2 by conjugate of z1। ये z1 में बार लगा हुआ है, कंजुगेट इसको रीड करते हैं। एंड सेकंड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 by z1 into कंजुगेट ऑफ z1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो रियल पहले हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले z1 इंटू z2 बाई कंजुगेट ऑफ z1 निकालते हैं। तो देखिए z1 क्या दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा और z2 दिया हुआ है माइनस टू प्लस आयोटा बाई z1 क्या है 2 माइनस आयोटा और ये जो ऊपर में बार लगा दिए ये है कंजुगेट। अब ध्यान दीजिए ये 2 माइनस आयोटा, यदि ये माइनस हम बाहर कर दें तो ये भी 2 माइनस आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। याद कीजिए कि a प्लस आयोटा b है तो a माइनस आयोटा b हो जाता है इसका कंजुगेट। a प्लस आयोटा b का कंजुगेट निकालना है तो a माइनस आयोटा b। तो अब क्या होगा, माइनस तो ठीक है, इसका करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा, दैट मीन्स 3 माइनस 4 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा। ये जो आप नीचे देख रहे हैं आयोटा, इसे हटाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यस तो ये माइनस तो बाहर में ही रख दिए, अब ये 3
2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -4 आयोटा, ये फिर 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। यदि थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, माइनस को बाहर रखते हैं, 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर बाई 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। ये है 6 माइनस 8 3 11 हो जाएगा 11 आयोटा माइनस 4 बाई 4 प्लस 1। रीजन ये है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो चलिए ये 6 माइनस 4 2 माइनस 11 आयोटा बाई 5 हो गया। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं -2/5 प्लस 11 आयोटा बाई 5। तो ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन था का इसका रियल पार्ट क्या होगा। सो द रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई कंजुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू -2/5। यदि यहाँ से इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो 11/5 होता। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1/Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1। सो Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा और फिर 2 माइनस आयोटा और इस पे ये कंजुगेट, दैट मीन्स 1/2 माइनस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। दैट मीन्स ये 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1 सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये 1/5 हो गया। देखिए यहाँ पे आयोटा वाला टर्म कोई है नहीं। इसका मतलब यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो आयोटा इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि चलिए अब बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यस 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा। क्या निकालना है, मॉडुलस और फिर क्या निकाले, आर्ग्यूमेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो जो सबसे पहला वर्क है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 1 प्लस 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए 1 प्लस 3 आयोटा और फिर ये 2 आयोटा फिर 6 आयोटा का स्क्वायर हो गया और ये 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया। देखिए 1 प्लस 3 to 5 आयोटा होगा -6 बाई 1 प्लस 9। ऐसा इसलिए कि जहाँ भी हमें आयोटा स्क्वायर दिखा वहाँ पे हम -1 डाल दिए। अब ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 आयोटा बाई 10। यस 5 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस आयोटा बाई 10 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स -1/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये Z आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना हो गया, -1/2 एंड B का वैल्यू 1/2। तो पहले हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ Z, दैट मीन्स A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो गया। सो -1/2 का स्क्वायर होगा प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 अंडर रूट। सो यस 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2/4 अंडर रूट, 2 से कैंसिल, सो 1/√2। ये क्या निकालें, मॉडुलस ऑफ Z। लेकिन अब हमें आर्गुमेंट भी निकालना है। चलिए तो आर्गुमेंट के लिए अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड b बाई a। सो tan इनवर्स मॉड b, देखिए b क्या है 1/2 फिर -1/2, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स tan इनवर्स इन मॉड -1, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/4। अब हम पता करेंगे कि ये जो Z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किस क्वाड्रेंट पे है। यस
किस क्वाड्रेंट पे हैं। सिंस देखिए माइनस प्लस दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू माइनस में, बी का वैल्यू प्लस में, तो जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाई 4, देखिए एलसीएम ले लिए तो 4, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 3 पाई बाई 4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या आ गया 3 पाई बाई 4 एंड मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया 1 बाई रूट 2। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota। सो क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस आयोटा इंटू 5x माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। 3x देखिए यहाँ से आयोटा कॉमन ले लीजिए, 5x माइनस 3y और ये हो जाएगा 5y, ऐसा इसलिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। अब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस आयोटा कॉमन 5x माइनस 3y। अब देखिए यदि हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 5y प्लस आयोटा इन ब्रैकेट 5x माइनस 3y। अब देखिए बार लग गया, मिसकंजुगेट है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस आयोटा इन ब्रैकेट 5x माइनस 3y, ये हो गया इक्वेशन 1। बट इट इज गिवन दैट कंजुगेट ऑफ जेड किसके इक्वल है -6 माइनस 24 आयोटा। अब क्या करेंगे, इस दोनों ही इक्वेशन को यूटिलाइज कर ले रहे हैं। ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, yes, what we get, see 3x plus 5y माइनस आयोटा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा। अब क्या होगा, ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन नंबर 3, ये रियल पार्ट है, एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर देखिए क्या होगा, 3 3 जो 9x, 3 5 जो 15y माइनस 18, ये 25 माइनस 15y इज इक्वल टू 120। एडिंग करेंगे, यस, ऑन ये कैंसिल 34x 102, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब इस x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स 3 में या फिर 4 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 5y is equal to -6 minus 9 with -15, so y is equal to -15 by 5 -3 हो गया। thus x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -3। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। तो
तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, सॉरी माइनस होगा, बाई 1 प्लस 1, ऐसा इसलिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा बाई 2, दैट मीन्स 4 आयोटा बाई 2, और ये किससे आ गया कैंसिल होने के बाद 2 आयोटा। तो ये z का वैल्यू 2 आयोटा आ गया। हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, मॉड्यूलस। यस, तो यदि आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। लिखना चाहते हैं तो ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ओवर रूट मीन्स 0 प्लस 4 ओवर रूट मीन्स 4 ओवर रूट, और ये 2 आ जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ z कितना आ गया, यस 2। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या है, x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। चलिए a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर दिए। तो ये देखिए x क्यूब, अब ये देखिए आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, और ये y क्यूब हो गया प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई प्लस, देखिए ये आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यस -1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा -3xy स्क्वायर, और फिर ये u प्लस आयोटा v। x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और ये u प्लस आयोटा भी हो जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू यू। चलिए यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाई एक्स, और इसको इक्वेशन 1 ले लिए। फिर क्या होगा, ये देखिए 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वी, इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी बाई वाई, और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, सो 1 प्लस 2 गिव्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। ये देखिए एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा,
और ये u बाई एक्स प्लस v बाई वाई हो गया। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये u बाई एक्स प्लस v बाई वाई हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर different complex numbers with modulus of beta is equal to 1, or in short we can say mod b. Yes, mod b is equal to 1, then find the value of mod beta minus alpha by 1 minus mod alpha conjugate alpha into beta. Yes, ये क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ बीटा कितना है 1। चलिए देखते हैं, बीटा माइनस 1 बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा के इस मॉड का स्क्वायर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और इसका होगा मॉड। चलिए एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं कि z इंटू जेड बार जो है वो मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है। याद आ गया? चलिए अब ये देखिए, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये देखिए बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और फिर इसका होगा कंजुगेट। तो चलिए एक और याद रखिए कि z1 बाई z2 इस पूरे का कंजुगेट जो है वो z1 का कंजुगेट बाई z2 के कंजुगेट के इक्वल होता है। तो अब ये क्या हुआ, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होगा कंजुगेट। तो चलिए याद कीजिए कि z1 माइनस z2 पे कंजुगेट लगा था, तो z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट के इक्वल था। अब ये क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा कंजुगेट इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा। तो चलिए यहाँ पे तो कोई रूल लिखना नहीं है अभी हमें, या फिर एक लिख सकते हैं कि यदि z1 और z2 का प्रोडक्ट का कंजुगेट निकालना है तो z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट सेपरेट हो जाएगा। फिर देखिए बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा। यस, चलिए याद कीजिए कि z कंजुगेट ऑफ z का फिर कंजुगेट निकालना है तो जो मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए तो इस ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा हटाते हैं। यस, अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीटा है, ये कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बाई नीचे क्या होगा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा।
तो ये देखिए क्या हो जाएगा, b इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस, सॉरी ये बीटा है, बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा, बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा प्लस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस, इसको ध्यान से लिखिए तो अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा एंड बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ये तो माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, और ये प्लस हो जाएगा अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस, ये देखिए अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट है तो ये कंजुगेट ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। सिंस मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जहां भी आपको मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर है वहां पे 1 डाल देंगे, तो माइनस बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा प्लस कंजुगेट ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई, ये देखिए 1 माइनस अल्फा कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर और फिर ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर को और नीचे को दोनों तो सेम दिख रहा होगा, यस ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 है माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट है माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट है माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट है माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट है प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर है मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर है। इसका मतलब पूरा 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे का वैल्यू कितना आ गया 1। तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये इसका आंसर है और ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation modulus of 1 minus iota to the power x is equal to 2 to the power x। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसका निकालना है, चलिए देखते हैं। सिंस 1 माइनस आयोटा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। देखिए ये मॉडुलस दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ओवर रूट और फिर ये इसका पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। चलिए याद कीजिए कि z इज इक्वल टू यदि a प्लस आयोटा भी होता है तो इसका मॉडुलस क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा 1 प्लस 1 अंडर रूट पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये देखिए क्या हो जाएगा रूट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ध्यान दीजिए तो पावर x बाई 2 इज इक्वल टू x के इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2x हो गया, दैट मीन्स 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये जो है तो इसका वैल्यू कितना आएगा x इज इक्वल टू 0। तो इसके क्या हो जाएंगे, देयर इज नो एनी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल
इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि x का एक वैल्यू आया वो 0 और कोई दूसरा वैल्यू नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, तो क्या गिवन है, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब क्या करेंगे, मॉड्यूलस दोनों साइड पर ले लेंगे। यस, ऑन टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, तो ये a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच का मॉड्यूलस ले लिए और ये a प्लस आयोटा बी का भी मॉड्यूलस ले लिए। अब क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस, c प्लस आयोटा डी का मॉड्यूलस, e प्लस आयोटा एफ का मॉड्यूलस, g प्लस आयोटा एच का मॉड्यूलस, और ये मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा बी तो है। यस, तो ऐसा कैसे हो गया, तो याद कीजिए कि Z1 एंड Z2 का मॉड्यूलस जो है वो सेपरेटली मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू सेपरेटली मॉड्यूलस ऑफ Z2 के इक्वल होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओवर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओवर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस, और ये क्या हो जाएगा, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, यस, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट इंटीग्रल, छोटा से छोटा इंटीग्रल वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखिए, सिंस 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1, तो अब यहां पे क्या होगा, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इसको हम 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर टू द पावर m इज इक्वल टू 1। देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाई 1 प्लस, तो अभी बाद में लिखेंगे इसको 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ही लिखते हैं, टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिए, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 प्लस 1 टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज 2 आयोटा बाई 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आयोटा का जो मिनिमम पावर है, यस, आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 4, सिंस आयोटा टू द पावर 4 1 होगा, वैसे आयोटा टू द पावर 8 भी 1 होगा, लेकिन छोटा वैल्यू क्या हुआ, 4। अब देखिए आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 4, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो यही है लिस्ट वैल्यू ऑफ